दुनिया का हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में मतलब सच्चा प्यार ही ढूंढ रहा है। बिल्कुल। हम गानों में, फिल्मों में या उपन्यासों में बस उसी एक एहसास की तलाश करते हैं। हाँ, जो हमें पूरा कर दे। लेकिन हैरानी की बात यह है ना कि हमारे जो सबसे पुराने और गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। एकदम अलग कहानी। उनका तो ये कहना है कि जिसे हम इंसान प्यार समझकर उसके पीछे भाग रहे हैं, वो असल में हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह है। सही बात है, हमारी सबसे गहरी निराशाओं का कारण है वो। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय इसी उलझन को सुलझाना है। हम प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक विचारकों के विश्लेषणों में आज गोता लगाने वाले हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सांसारिक प्रेम हमेशा दर्द में क्यों बदल जाता है। हाँ, और जिसे ग्रंथों में कृष्ण प्रेम या सच्चा आध्यात्मिक प्रेम कहा गया है, उसका विज्ञान असल में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन को बहुत गहराई से छूता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना, तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर परिभाषाओं की गलतियों से ही शुरू होती हैं। परिभाषाओं की गलतियां मतलब हम शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। बिल्कुल। हम मोह को, यानी किसी चीज या इंसान से चिपके रहने की जो भावना है, उसे हम प्रेम मान लेने की बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। और जब बुनियाद ही गलत हो, तो उस पर बनी रिश्तों की इमारत का गिरना तो तय ही है। ठीक है, तो आइए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जिसे दुनिया आमतौर पर प्यार कहती है और जो ग्रंथों में बताया गया है, उसमें बुनियादी फर्क क्या है। अगर हम इस्कॉन और शील प्रभुपाद के लेखों या चैतन्य चरितामृत जैसे मूल ग्रंथों की बात करें, तो वहां दो बहुत ही स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, काम और प्रेम। हाँ, सुनने में तो ये शब्द बहुत आम लगते हैं। आम लगते हैं, लेकिन यहाँ इनकी व्याख्या बिल्कुल वैज्ञानिक है। वहां बताया गया है कि अपनी खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा, यानी ये सोचना कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ये काम है, और इसे घोर अंधकार बताया गया है। और दूसरी ओर जो प्रेम है, उसे बिल्कुल अलग रखा गया है। एकदम अलग। परमात्मा की या कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की जो इच्छा है, उसे प्रेम कहा गया है, और इसकी तुलना चमकते हुए सूरज से की गई है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है, वो ये है कि भगवद गीता इस सांसारिक प्रेम को एक अंतिम भ्रम कहती है, मतलब लास्ट इल्यूजन। हाँ, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान के लिए पैसे का मोह छोड़ना शायद आसान हो सकता है, सत्ता का मोह भी वो छोड़ दे, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए जो भावनात्मक लगाव होता है ना। हाँ, जो हमें ये महसूस कराता है कि कोई मेरा अपना है। बिल्कुल। उस मोह को छोड़ना सबसे मुश्किल है। ये एक भ्रम इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे अहंकार, हमारे ईगो से जुड़ा है। हम खुद को अधूरा मानते हैं और सोचते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारे इस खालीपन को भर देगा। क्या बात है। और इसे समझाने के लिए ना ग्रंथों में एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण दिया गया है। मुझे वो पानी में आम की परछाई वाला उदाहरण बहुत पसंद है। हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत रूपक है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शांत और साफ पानी की झील है। उस झील के किनारे आम का एक बड़ा सा पेड़ है, जिस पर एकदम रसीले पके हुए आम लगे हैं, और उन आमों की परछाई झील के पानी में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और अब अगर कोई इंसान उस पानी में दिख रही परछाई को देख के ललचा जाए, वही तो, वो झील में छलांग लगा दे उस पानी वाले आम से मिठास पाने के लिए, तो क्या होगा? वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, वो सिर्फ गीला होगा, उसे स्वाद कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि परछाई में आकार तो होता है, लेकिन स्वाद या वास्तविकता नहीं होती। बिल्कुल। और ग्रंथों के अनुसार हमारा ये जो सांसारिक प्रेम है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। ये उस असली शाश्वत प्रेम की एक विकृत परछाई मात्र है। ये परछाई का उदाहरण हमें मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी सच्चाई बताता है। मैं समझती हूँ कि हम उस परछाई के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पहचान इसी बात से तय होती है कि दुनिया हमें कितना चाहती है। और यही माया है। हाँ, ये माया का सबसे सूक्ष्म रूप है। माया का काम ही ये है कि जो चीज अस्थायी है, जो खत्म होने वाली है, उसे ऐसे दिखाना जैसे वो हमेशा रहने वाली है। और जब हम दूसरे इंसानों से अपनी पूर्णता की उम्मीद लगाते हैं, तो हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां हम लगातार उम्मीद और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। हम पानी में आम का स्वाद ढूंढ रहे हैं, और जब स्वाद नहीं मिलता तो हम आम को नहीं बल्कि खुद को या उस पानी को दोष देने लगते हैं।
और यहीं से उस निराशा की शुरुआत होती है जिस पर प्राचीन दर्शन बहुत जोर देता है। जब आप पानी में दिख रहे आम से रस की उम्मीद करेंगे तो अंत में हताशा ही हाथ लगेगी ना। बिल्कुल लगेगी। जो गहराई से विश्लेषण करने वाले स्रोत हैं, वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इस भौतिक दुनिया का हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ, किसी न किसी शर्त पर टिका है, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों न दिखाई दे। इसे समझने के लिए हमें रिश्तों की बुनियादी संरचना को देखना होगा। उदाहरण के तौर पर माता-पिता को अक्सर लगता है कि उन्होंने बच्चों को जीवन दिया है, तो बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे या समाज में उनका नाम रोशन करेंगे। हाँ, और पति पत्नी या प्रेमियों का जो रिश्ता है वो शारीरिक आकर्षण या भावनात्मक सहारे पर टिका होता है या फिर आर्थिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। और चूंकि शरीर ढलता है, भावनाएं बदलती हैं और सुरक्षा अस्थिर होती है, तो इन पर टिका हुआ तथाकथित प्रेम भी समय के साथ घटने लगता है या कड़वाहट में बदल जाता है। और जब इंसानों से ये प्यास नहीं बुझती तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग जानवरों की तरफ मुड़ जाते हैं। हाँ, वे कुत्तों या बिल्लियों को पाल लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जानवर इंसानों की तरह धोखा नहीं देते। लेकिन आत्मा की जो असीम पूर्णता की प्यास है, वो किसी भी भौतिक रूप से नहीं बुझ सकती। एक मिनट, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा। क्या ये बात बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं हो गई? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। लोग अपने प्रेमियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। क्या एक माँ के प्यार को या उस निस्वार्थ दिखने वाले बलिदान को छिपा हुआ स्वार्थ कह देना ज्यादती नहीं है? ऐसा लगता है जैसे हम मानवीय संवेदनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है और पहली नजर में ये बात चुभ भी सकती है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो ये नकारात्मकता नहीं है। ये एक अत्यंत गहरी और निष्पक्ष वास्तविकता है। वो कैसे? जब आध्यात्मिक ग्रंथों में स्वार्थ शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब हमेशा किसी का बुरा चाहना या लालची होना नहीं होता। इसका अर्थ है स्व का अर्थ, यानी मैं और मेरा। अच्छा, तो आप पहचान की बात कर रही हैं? बिल्कुल। एक माँ अपने बच्चे के लिए इसलिए जान देती है क्योंकि वो उसका बच्चा है, वो उसके अपने ही शरीर और अस्तित्व का विस्तार है। क्या वो सड़क पर चलने वाले किसी अनजान बच्चे के लिए बिल्कुल वही भावना रख सकती है? नहीं, व्यावहारिक रूप से तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो प्रेम इस शर्त पर टिका है कि बच्चा मेरा है। जहां मेरा आ गया, वहां सूक्ष्म रूप से शर्त आ गई। ये बहुत गहरा बिंदु है। मतलब प्रेम सशर्त है क्योंकि उसकी जड़ में पहचान और मालिकाना हक छिपा है। एकदम सही। हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो। ये भी तो एक शर्त ही है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी के बरक्स जब हम परमात्मा के प्रेम को देखते हैं तो वो पूरी तरह से निस्वार्थ बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार परमात्मा हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, यहाँ तक कि एक ऐसे इंसान के हृदय में भी जो हर दिन ईश्वर को गालियां देता है, जो उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। फिर भी परमात्मा उसके शरीर को चला रहे हैं, उसे सांसें दे रहे हैं, बिना किसी शर्त के कि वो इंसान बदले में पूजा करेगा या नहीं। यही सच्चा निस्वार्थ प्रेम है। सांसारिक रिश्तों की इस दुनिया में अपनी एक जगह है, समाज चलाने के लिए वे जरूरी हैं, लेकिन उनसे उस असीम और शाश्वत पूर्णता की उम्मीद लगाना जो केवल उस अनंत स्रोत से मिल सकती है, यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे पवित्र माना जाने वाला रिश्ता भी कहीं ना कहीं शर्तों से बंधा है, तो फिर असल में वो सच्चा प्रेम दिखता कैसा है? उसकी पहचान क्या है, यही सवाल है ना? हाँ, और हमारी चर्चा इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सीधे शरद पूर्णिमा की उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रात की ओर मुड़ती है जिसे रासलीला कहा जाता है। रासलीला का प्रसंग सिर्फ एक कथा नहीं है, मैं कहूंगी कि यह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रदर्शन है। भागवत पुराण के अनुसार यह कोई साधारण नृत्य या उत्सव नहीं था। तो फिर क्या था वो? यह आत्मा का परमात्मा के साथ वह मिलन था जहां सारे भौतिक आवरण गिर जाते हैं। इसे समझने के लिए उस रात के दृश्य की कल्पना करनी होगी। शरद पूर्णिमा की रात थी। हाँ, जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो उस धुन को सुनकर गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल। उबलता हुआ दूध चूल्हे पर छोड़ दिया, अपने सामाजिक कर्तव्य छोड़ दिए, लोक लाज की परवाह तक नहीं की। और उस समय के समाज में एक विवाहित स्त्री का रात के समय घर से निकलना, मतलब वो तो एक तरह का सामाजिक आत्महत्या था। सही कहा। लेकिन यह इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है
कि जब परमात्मा की पुकार भीतर से आती है तो दुनिया का कोई भी मोह, कोई भी डर आत्मा को रोक नहीं सकता। और जो घटना इसके बाद घटी वो सच्चे प्रेम के मनोविज्ञान को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। हाँ, क्योंकि जब गोपियां कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उनकी एक बहुत ही कठोर परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली थी उन्होंने? कृष्ण ने उनसे कहा कि रात का समय है, ये जंगल खतरनाक है, तुम्हें अपने घर, अपने पतियों और बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए। अच्छा, तो कृष्ण ये देखना चाहते थे कि क्या उनका प्रेम किसी क्षणिक भावनात्मक आवेग का हिस्सा है या वे सच में अपने अहंकार और भौतिक पहचान की सीमाओं को पार कर चुकी हैं। बिल्कुल, और गोपियों ने जो जवाब दिया वही सच्चे प्रेम की कसौटी बन गया। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, बस ये स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रेम अहेतुकी था। अहेतुकी का मतलब है बिना किसी हेतु। हाँ, वे किसी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या अपने किसी स्वार्थ के लिए कृष्ण के पास नहीं आई थीं। उन्हें बस कृष्ण की खुशी चाहिए थी। और इसी रासलीला के बीच में एक और सिद्धांत सामने आता है जो थोड़ा उलझाने वाला है, विरह का महत्व। मैंने पढ़ा है कि जब रासलीला अपने चरम पर थी तभी कृष्ण अचानक वहां से गायब हो गए। हाँ, विरह यानी अलगाव का ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण के अचानक चले जाने से गोपियां वियोग में तड़पने लगीं। सतही तौर पर देखने पर तो ऐसा लग सकता है कि कृष्ण ने उनके साथ धोखा किया या क्रूरता की। लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संतों का विश्लेषण बताता है कि यह वियोग उनके प्रेम को सर्वोच्च शुद्धता तक ले जाने की एक प्रक्रिया थी। भौतिक विज्ञान का नियम है ना कि आग सोने को तपाकर उसकी सारी अशुद्धियां जला देती है और उसे शुद्ध कर देती है। हाँ, वैसे ही परमात्मा का विरह आत्मा के प्रेम में छिपे हुए सूक्ष्म अहंकार को भी जलाकर भस्म कर देता है। एकदम सही। उपस्थिति में जो प्रेम होता है, विरह में वो प्रेम ध्यान का रूप ले लेता है। आज के समय में लोग इस रासलीला को किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत हास्यास्पद भी है और दुखद भी। यहीं पर आचार्य प्रशांत का वो लेख बहुत प्रासंगिक हो जाता है। वो क्या कहते हैं इस पे? वो इस पर बहुत कड़ी चोट करते हैं। आज हम बहुत ही आसानी से सड़क चलते किसी भी अचेतन, अंधे और स्वार्थ से भरे आकर्षण को राधा कृष्ण के प्रेम का नाम दे देते हैं। हर दूसरा इंसान अपने दर्द को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ लेता है। अरे हाँ, ये तो इंसान के अहंकार की बहुत बड़ी भूल है। हम जीवन भर औसत दर्जे का जीवन जीते हैं, लालच और स्वार्थ में फैसले लेते हैं और फिर दावा करते हैं कि हमारा प्यार कृष्ण जैसा है। वही तो, अगर हम इस तर्क की गहराई में जाएं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। किसी भी इंसान के प्रेम की गुणवत्ता उसकी जीवन की चेतना के स्तर से तय होती है। बिल्कुल, आप कृष्ण का पूरा जीवन देखिए। उन्होंने भगवत गीता जैसा ज्ञान दिया, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जैसे युद्ध का मार्गदर्शन किया, जीवन के हर कदम पर सत्य का साथ दिया। उनके जीवन में चेतना की एक अनंत ऊंचाई है। तो जाहिर है उनका प्रेम भी उसी ऊंचाई का होगा। हाँ, ये कैसे संभव है कि एक औसत इंसान जो अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से बेहोश है, जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है, उसके भीतर अचानक से राधा कृष्ण के स्तर का दिव्य प्रेम पैदा हो जाए? सही बात है। जैसा पात्र होगा प्रेम भी वैसा ही होगा। यही सबसे बड़ा सच है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे हमारे अहंकार पर चोट लगती है। ये मानना कि मेरा प्यार सिर्फ एक जैविक या मनोवैज्ञानिक जरूरत है बहुत तकलीफ देता है। हाँ, इसलिए हम अपने उस साधारण से आकर्षण को दिव्य या रूहानी का नाम देकर उसे ढकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और इसी भ्रांति को जड़ से मिटाने के लिए प्राचीन ज्ञान हमें आध्यात्मिक प्रेम के कुछ नियमों की ओर ले जाता है। हमें ये समझना होगा कि भक्ति या ईश्वरीय प्रेम महज एक भावुकता या रोना धोना नहीं है। मतलब इसके पीछे एक बहुत ही सुनिश्चित विज्ञान है जिसके अपने कठोर नियम हैं। ठीक वैसे ही जैसे भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के नियम होते हैं। एकदम सही। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये भक्ति के नियम भौतिक दुनिया के नियमों से कैसे अलग काम करते हैं? आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और चौंकाने वाला नियम है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक वाला। भौतिक दुनिया का विज्ञान कहता है कि जब दो चीजों के बीच दूरी बढ़ती है तो उनके बीच का आकर्षण कम हो जाता है। इंसान के मामले में भी ऐसा ही है। दूरी बढ़ने पर रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम के विज्ञान में ये नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है। बिल्कुल उल्टा। यहाँ भौतिक दूरी यानी विरह बढ़ने पर भक्त और परमात्मा के बीच का आकर्षण
कम होने के बजाय और भी तीव्र हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब परमात्मा बाहर नहीं बल्कि भक्त की हर सांस और हर विचार में समा जाता है। हाँ, गोपियों का प्रेम कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद कम नहीं हुआ बल्कि अनंत गुना बढ़ गया। दूरी बढ़ने से आकर्षण का और गहरा हो जाना ये सच में अद्भुत है। और दूसरा नियम शायद इससे भी बड़ा विरोधाभास पैदा करता है, अधीनता का नियम। लॉ ऑफ सब्जुगेशन। हाँ, हम सभी ये मानते आए हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार एक सच्चा भक्त अपने शुद्ध प्रेम से उस सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने अधीन कर सकता है। हाँ, और ग्रंथों में राजा अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की कथा इस नियम का सबसे बेहतरीन प्रमाण है। वो कथा क्या है, थोड़ा बताएंगी? जरूर। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे, लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार था। उन्होंने क्रोध में आकर कृष्ण के अनन्य भक्त राजा अम्बरीश को मारना चाहा। तो अम्बरीश ने क्या किया? अम्बरीश ने कोई विरोध नहीं किया, वे बस परमात्मा के ध्यान में रहे। तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर अम्बरीश की रक्षा की और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। बाप रे! हाँ, अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा मुनि ब्रह्मांड के हर बड़े देवता के पास गए और जब कहीं शरण नहीं मिली तो अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और लेकिन विष्णु जी का जवाब क्या था? भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो खुद अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बिल्कुल, संस्कृत में उन्होंने कहा अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने कहा कि मेरे शुद्ध भक्तों ने अपने प्रेम से मेरे हृदय को बांध लिया है, मेरे भीतर अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं बची है। मतलब उन्हें उसी भक्त के पास जाकर क्षमा मांगनी पड़ी। हाँ, ये प्रसंग हमें बताता है कि प्रेम शक्तिला खेल नहीं है, ये पूर्ण समर्पण का विज्ञान है। प्रेम के इस साम्राज्य में भगवान भी हारना पसंद करते हैं। और इसी से तीसरा नियम निकलता है, जिसे एकीकरण का नियम कहा जा सकता है, जहां भक्त और भगवान की इच्छाएं अलग अलग नहीं रह जाती, एक हो जाती हैं। भक्त का अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, यहाँ तक कि मोक्ष पाने की इच्छा भी नहीं बचती। वो सिर्फ वही चाहता है जो परमात्मा की इच्छा हो। लेकिन जब हम इन सब गहरी बातों को सुनते हैं तो आज के दौर के एक आम इंसान के मन में एक डर सा बैठ जाता है। कैसा डर? कि क्या इस पूरी चर्चा का ये मतलब निकाला जाए कि हमें इस भौतिक दुनिया से भाग जाना चाहिए? क्या हमें अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों से पूरी तरह कट जाना चाहिए? क्या संन्यास लेकर पहाड़ों पर चले जाना ही इसका एकमात्र समाधान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पर समाज में सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। इसका अर्थ भौतिक दुनिया से भागना या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं है। तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? इसका असली अर्थ है आसक्ति या मोह के उस भ्रम को तोड़ना जो हमें बांधता है। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप उदास हो जाएं या लोगों से बात करना बंद कर दें या दुनिया के प्रति अकर्मण्य हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अनासक्ति का असली मतलब ये स्वीकार करना है कि अपनी आत्मा के स्तर पर हम पहले से ही पूर्ण हैं। हमें पूरा होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की बैसाखी की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हमें इस बात के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है कि वो आके हमें खुश करेगा तभी हम खुश हो पाएंगे। एकदम सही। सोचिए, जब आप ये समझ लेते हैं कि परमात्मा आपके भीतर ही मौजूद है तो आपके भीतर पूर्णता का एहसास भर जाता है। तब आप अपने परिवार या अपने जीवन साथी के पास एक भिखारी की तरह नहीं जाते कि मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे पूरा करो। अरे वाह! बल्कि तब आप उनके पास एक दाता की तरह जाते हैं। हाँ। क्योंकि आपके भीतर प्रेम का अपना एक झरना फूट पड़ा है। अब आप सिर्फ देना जानते हैं। एक अनासक्त व्यक्ति असल में कहीं अधिक बेहतर तरीके से प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे इंसान का गला नहीं घोटता, वो उस पर उम्मीदों का बोझ नहीं डालता, वो अपने सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन बिना किसी शर्त या स्वार्थ के। यह सच में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, भिखारी बनने से लेकर दाता बनने तक का सफर। अगर हम इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी व्यवहारिक सीख यही निकल कर आती है कि जब कोई इंसान इस भ्रांति से बाहर आ जाता है कि दुनिया का कोई दूसरा इंसान उसकी जिंदगी के खालीपन को भरेगा, तभी वह जीवन में पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तब उसका प्यार एक सौदेबाजी नहीं रह जाता जहाँ सुरक्षा, पैसा या ध्यान का लेन देन होता है। तब प्रेम उसका स्वभाव बन जाता है। वह इसलिए प्यार नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए, हाँ,
बल्कि वह इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसके भीतर से प्रेम छलक रहा होता है। सही कहा। और जब तक हम इस गहराई को नहीं समझेंगे, हम उसी पानी में दिखने वाली आम की परछाई को चाटने की गलती करते रहेंगे। हम एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदते रहेंगे, यह उम्मीद करेंगे कि इस बार प्यास बुझ जाएगी, लेकिन हर बार हमें सिर्फ और सिर्फ गीलापन मिलेगा, मिठास कभी नहीं मिलेगी। इस चर्चा को खत्म करते हुए ये पूरी यात्रा हमारे सामने एक बहुत गहरा और झकझोर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमने देखा कि दुनिया के भौतिक रिश्तों में जो दिल टूटता है, जो धोखा और निराशा मिलती है, वो लगभग अपरिहार्य है, तय है। क्योंकि हम सभी सच्चे प्रेम की एक विकृत परछाई के पीछे भाग रहे थे। बिल्कुल। और जब कोई ऐसा रिश्ता टूटता है तो हम बहुत गहरा दर्द, एक अजीब सा खालीपन और तीव्र तड़प महसूस करते हैं। उस तड़प में एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है जो हमें अंदर तक हिला देती है। तो क्या ये संभव है कि मेरा मतलब है, क्या ये मुमकिन है कि अगर हम उस तीव्र भावनात्मक ऊर्जा को, उस तड़प और खालीपन को बाहरी दुनिया के उन लोगों की बजाय जो खुद अधूरे हैं और अपना खालीपन भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने भीतर बैठे उस शाश्वत स्रोत की ओर मोड़ दें? ये बहुत गहरा विचार है। क्या वो सुपर सोल, वो कृष्ण प्रेम उस खालीपन को हमेशा के लिए नहीं भर देगा जिसकी तलाश हम न जाने कितने जन्मों से इस दुनिया के धुंधले पानियों में कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन करना ही शायद हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है।